टीटी की परीक्षा में बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनसे गणित के सवाल तो नहीं लगते, लेकिन वो मैथ्स पेडागोजी याद कर सकते हैं। तो इसीलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षक का कौन सा गुण सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है ताकि विद्यार्थी गणित में रुचि लें? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा धैर्य। धैर्य जो है ये शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है, जिससे कि बच्चे गणित में रुचि लें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गणित में प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि है, उसका क्या मुख्य उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या का विश्लेषण और समाधान करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गणितीय कौशल विकसित करने के लिए कौन सा अभ्यास सबसे प्रभावी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा खेल और गतिविधियों के माध्यम से। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। और यह प्रश्न टीटी वर्ष 2017 में आया हुआ है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में गणित पढ़ाते समय शिक्षक को किस विधि का अधिक उपयोग करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोज आधारित शिक्षण। खोज आधारित विधि से विद्यार्थी स्वयं सीखते हैं और अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं। तो अब अगला प्रश्न है, कॉन्क्रीट पिक्टोरियल अब्स्ट्रैक्ट सीपीए पद्धति का उद्देश्य क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ अनुभव से अमूर्त ज्ञान तक पहुंचना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं। सीपीए पद्धति से विद्यार्थी पहले वास्तविक वस्तुओं से सीखते हैं, फिर चित्रों और अंत में अमूर्त रूप से समझते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, नंबर सेंस विकसित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहेलियां हल करना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहेलियां हल करना। पहेलियां हल करने से विद्यार्थियों में संख्या की समझ और मानसिक गणना क्षमता बढ़ती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। गणित में गलत उत्तर देने पर शिक्षक की प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सुधारात्मक मार्गदर्शन। तो विद्यार्थियों को सुधारात्मक फीडबैक देने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे सीखते हैं। ठीक, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थी की गणितीय सोच बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक जीवन समस्याएं देना। वास्तविक जीवन में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं उसको देना जिनको वो हल करें। तो अगला प्रश्न है, विद्यार्थी की गणितीय सोच बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वास्तविक जीवन समस्याएं देना। वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याओं से विद्यार्थी गणित को उपयोगी और रोचक मानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याएं देना। ठीक, तो अब अगला प्रश्न है, गणितीय अवधारणाओं को समझाने में सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा खेल और प्रयोग। प्रयोग और खेल से अवधारणाओं को सहज और स्थायी रूप से समझा जा सकता है। ठीक, तो अब अगला प्रश्न है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अनुसार विद्यार्थी ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? तो उसका राइट आंसर है स्वयं खोज खबर करके। अब अगला प्रश्न देखते हैं। गणित में एक्टिव लर्निंग का मुख्य लाभ क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखते हैं। एक्टिव लर्निंग में क्या होता है? विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखते हैं। सक्रिय शिक्षण में विद्यार्थी प्रयोग, चर्चा और गतिविधि के माध्यम से सीखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न अब देखते हैं। गणित के कौन से कौशल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन से कौशल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समस्या समाधान क्षमता। समस्या समाधान क्षमता से विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की गणितीय चुनौतियों को हल कर पाते हैं। ठीक, अब प्रश्न 13 देखते हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, कक्षा में गणित को रोचक बनाने के लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं? तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? खेल और गतिविधियों का उपयोग करना है। गतिविधियां और खेल छात्रों की रुचि बढ़ाते हैं और अवधारणाओं को स्थायी बनाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एफए का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की प्रगति को समझना।
फॉर्मेटिव असेसमेंट से शिक्षक सीखने की प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं। ठीक। अब अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। मैथमेटिकल रीजनिंग विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रकार की समस्याएं हल करना। समस्याओं का समाधान करने से तर्क और गणितीय सोच विकसित होती है। ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मैनिपुलेटिव्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधारणाओं को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित में कोलैबोरेटिव लर्निंग का लाभ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी समूह में सीखते हैं और विचार साझा करते हैं। सहयोगात्मक शिक्षण से विद्यार्थी एक दूसरे से सीखते हैं और समस्या समाधान में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, एरर एनालिसिस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी की गलतियों को पहचानने और सुधारने के लिए। ठीक है। त्रुटि विश्लेषण से शिक्षक शिक्षण रणनीति सुधार सकते हैं। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, गणितीय अवधारणाओं को स्थायी बनाने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? तो इसका राइट आंसर जो है अभ्यास प्लस वास्तविक जीवन उदाहरण। ठीक। अभ्यास और वास्तविक जीवन से जुड़े उदाहरण अवधारणाओं को स्थायी बनाते हैं। ठीक है, यानी कि अभ्यास कराएं और उसके वास्तविक जीवन से संबंधित कोई उदाहरण देकर अगर हम बच्चे को समझाते हैं तो वह जो अवधारणा है वह स्थायी बन जाती है। बच्चा जल्दी समझ आता है और ज़्यादा समय तक दिमाग में वो चीज़ उसके बनी रहती है। अगला प्रश्न है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन का गणित सीखने में क्या महत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधारणाओं को स्पष्ट और समझने योग्य बनाने के लिए। दृश्य प्रतिनिधित्व से विद्यार्थी जटिल अवधारणाओं को आसानी से समझ सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, गणित में इंडक्टिव रीजनिंग का क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य निष्कर्ष निकालना। इंडक्टिव रीजनिंग से विद्यार्थी विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम या निष्कर्ष निकालना सीखते हैं। अगला प्रश्न है, डिडक्टिव रीजनिंग का मुख्य लाभ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य नियम से विशेष निष्कर्ष निकालना। डिडक्टिव रीजनिंग से विद्यार्थी सिद्धांत या नियम से विशेष समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में स्कैफोल्डिंग का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है शिक्षक मार्गदर्शन देकर सीखने में मदद करता है। स्कैफोल्डिंग से विद्यार्थी धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनते हैं। अब अगला प्रश्न है, मैथ एंजाइटी को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण। सकारात्मक वातावरण में विद्यार्थी आत्मविश्वास के साथ सीखते हैं और चिंता कम होती है। अगला प्रश्न है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी गणित शिक्षण में क्यों उपयोगी है? राइट आंसर है अवधारणाओं को अनुभवात्मक रूप से समझने के लिए। अगला प्रश्न आप देखेंगे, गणित में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधारणा और उसका उपयोग समझना। अवधारणा और उसका उपयोग समझना। अवधारणा की गहरी समझ से विद्यार्थी समस्याओं को अधिक कुशलता से हल कर सकते हैं। ठीक। अब अगला प्रश्न देखेंगे, फॉर्मेटिव फीडबैक। फॉर्मेटिव फीडबैक का लाभ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधार के लिए मार्गदर्शन देना। फॉर्मेटिव फीडबैक से विद्यार्थी अपनी गलतियां सुधारते हैं और सीखने में प्रगति करते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीयर लर्निंग का महत्व क्या है? पीयर लर्निंग का क्या महत्व है? पीयर लर्निंग होती क्या है? विद्यार्थी समूह में सीखते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। यही है पीयर लर्निंग, यानी एक दूसरे के साथ में सीखना। अगला प्रश्न है, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार शिक्षण देना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भिन्न क्षमताओं वाले छात्रों के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि चुनना उनकी सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक। में एक्सप्लोरेटरी लर्निंग का लाभ क्या है? इसका राइट आंसर है विद्यार्थी सक्रिय रूप से खोज करते हैं। ठीक। खोज आधारित सीखने से विद्यार्थी समस्या समाधान और अवधारणाओं को बेहतर समझते हैं। ठीक। अब अगला प्रश्न देखेंगे, कंक्रीट मटेरियल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी,
अवधारणाओं को ठोस रूप से समझने के लिए। ठोस वस्तुएं विद्यार्थी को अमूर्त अवधारणाओं को समझने में मदद करती हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गणित में विजुअल एड्स का क्या महत्व है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, अवधारणाओं को समझने और याद रखने में सहायता। दृश्य सहायता से जटिल अवधारणाएं सरल और यादगार बनती हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो भूमिका क्या है? तो उसका राइट आंसर है मार्गदर्शन और समर्थन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, गणित में प्रॉब्लम पोजिंग का उद्देश्य क्या है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थी स्वयं प्रश्न तैयार करना और सोच विकसित करना। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं, समस्या निर्माण से विद्यार्थी रचनात्मक और गणितीय सोच विकसित करते हैं। ठीक, अब फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में रिफ्लेक्टिव लर्निंग क्यों महत्वपूर्ण है? उसका राइट आंसर है, विद्यार्थी अपनी सीखने की प्रक्रिया पर विचार करते हैं। ठीक, चिंतनशील शिक्षण से विद्यार्थी अपनी गलतियों और सुधारों को पहचानते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है मैथमेटिकल मॉडलिंग किस लिए उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक जीवन समस्याओं का गणितीय रूप में विश्लेषण करने के लिए। मॉडलिंग से विद्यार्थी अमूर्त समस्याओं को वास्तविक उदाहरणों में समझते हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न है, इसके फोल्डिंग में शिक्षक क्या करता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, सीखने में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। धीरे धीरे इसके फोल्डिंग धीरे धीरे स्वतंत्र सीखने की क्षमता विकसित करता है। ठीक, अब अगला प्रश्न है, गणित में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का महत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर, विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं और स्वयं खोज करते हैं। खोज आधारित सीखने से समस्या समाधान और अवधारणाओं की गहरी समझ मिलती है। ठीक, अब अगला प्रश्न है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे मदद करते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया में सुधार के लिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सीखने में सुधार कर सकते हैं। ठीक, अब अंतिम प्रश्न है, गणित में कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का लाभ क्या है? तो उसका राइट आंसर है, विद्यार्थी समूह में सोच और समाधान साझा करते हैं। सहयोगात्मक सहयोगात्मक समस्या समाधान से अवधारणाओं की समझ मजबूत होती है। ठीक, तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इसी प्रकार के अब प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में और लाऊंगा, तो आप लोग बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।